guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the first law of thermodynamic. तो साथियों अब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ये आंतरिक ऊर्जा अर्थात प्रत्येक निकाय या वस्तु के अंदर एक ऊर्जा निहित होती है जिसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। प्रत्येक निकाय या वस्तु के अंदर एक ऊर्जा निहित होती है जिसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं और यह ऊर्जा एक अद्वितीय फलन है अर्थात यूनिक वैल्यू फंक्शन। वी कैन से दैट इंटरनल एनर्जी इज एंड यूनिक वैल्यू फंक्शन। आंतरिक ऊर्जा एक अद्वितीय फलन है। कैसे देखते हैं, देखिएगा, ये कोई प्रारंभिक अवस्था और ये अंतिम अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था। तो ए से बी में हम विभिन्न प्रक्रमों द्वारा ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ये मान लो पी क्यू, जैसे मान लीजिए एम एन ओ पी, ऐसे प्रक्रमों द्वारा ए से हम बी में जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ए से बी जाने में ए एम पी प्रक्रम में ऊर्जा क्या हो जाएगी। देखिएगा ए एम पी ये प्रक्रम जो होगा तो डेल्टा यू जो होगी वो यहां से जाने में Q1 ऊष्मा और W1 कार्य हुआ मान लीजिए तो Q1 माइनस W1 होगा। इसी तरीके से ए एन बी प्रक्रम में देखते हैं तो डेल्टा यू इक्वल टू Q2 माइनस W2। माना इस प्रक्रम में ऊष्मा Q2 और कार्य W2 है तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से ए ओ बी इस प्रक्रम में देखते हैं तो डेल्टा यू Q3 माइनस W3। माना इस प्रक्रम में ऊष्मा Q3 और कार्य W3 है। और इसी तरीके से ए पी बी प्रक्रम में देखें तो डेल्टा यू इक्वल टू Q4 माइनस W4। अर्थात इसमें कार्य W4 होता है तो ऊष्मा Q4 है तो Q4 माइनस W4। इतनी आंतरिक ऊर्जा बचेगी। जितनी ऊष्मा थी उसमें जो कार्य में खर्च हो गई वो घटा दिया, बची हुई ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा है जो निकाय वस्तु के अंदर निहित होती है। तो ये हर एक प्रक्रम में डेल्टा यू इक्वल टू Q1 माइनस W1, Q2 माइनस W2, Q3 माइनस W3 और Q4 माइनस W4 सभी बराबर होंगी क्योंकि आंतरिक ऊर्जा एक अद्वितीय फलन है। इनके पथों पर ये निर्भर नहीं करती, ये हमेशा प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है। अर्थात डेल्टा यू जो लिखेंगे हर एक स्थिति में यू बी माइनस यू ए, जिसे हम यू एफ माइनस यू आई भी कह सकते हैं और इसका मान क्यू माइनस डब्ल्यू होगा। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगी आंतरिक ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा आंतरिक ऊर्जा एक अद्वितीय फलन है, ये पथों पर निर्भर नहीं करती, ये हमेशा प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है और ये हो जाएगा Q माइनस W। तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहलाता है। ठीक है ना। तो अब इसी की सहायता से आइए हम डिस्कस करते हैं विक्टर मेयर का सूत्र, जिसे Cp माइनस Cv इक्वल टू R ये भी होता है। तो मेयर के सूत्र का निगमन, तो ये है मेयर का सूत्र जिसे Cp माइनस Cv इक्वल टू R अर्थात विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर एक नियतांक होता है जिसे R कहते हैं, R के बराबर होता है। तो देखते हैं कि इसके दाब और आयतन के लिए हमने ये वक्र खींचा जिसके निकाय की प्रारंभिक अवस्था को हमने P V से डिनोट किया है और A से अवस्था A है। इससे दो अवस्थाएं हमने निकाली है, एक का ताप T है और एक का T प्लस डेल्टा T है। इसकी प्रारंभिक अवस्था A है। तो दो स्थितियां ज्ञात करेंगे। एक बार जब आयतन नियत है यानी A से
बी और एक बार दाब नियत है ए से सी। तो देखिएगा जब आयतन नियत है तो यहाँ के निर्देशांक हो जाएंगे बी बिंदु के P प्लस डेल्टा P कॉमा V, क्योंकि आयतन स्थिर है और जब A से C में जाएंगे तो दाब स्थिर है B प्लस डेल्टा V। ठीक है ना। देखिएगा माना कोई 1 मोल अणु गैस ली गई है जिसकी प्रारंभिक अवस्था A P कॉमा V है। एक स्थिति P जब आयतन स्थिर हो A से B और दूसरी स्थिति जब दाब स्थिर हो A से C। माना निकाय की 2 अवस्थाएं जिनके ताप T व T प्लस डेल्टा T है। तो देखिएगा A टू B के लिए इसमें जब लिखेंगे तो UB माइनस UA इसका यूज करेंगे डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W से। तो UB माइनस UA इक्वल टू Q का मान देखिए हो जाएगा CV इंटू M डेल्टा T। देखिएगा A से B में जाते हैं तो A में ताप T है और B में जाने पे T प्लस डेल्टा T। तो ताप प्रति डेल्टा T है। 1 मोल अणु गैस ली गई है, द्रव्यमान 1 है और आयतन नियत है इसलिए विशिष्ट ऊष्मा CV होगी और आयतन नियत होता है तो कार्य शून्य होता है। तो ये आ जाएगा CV डेल्टा T माइनस 0। तो इसको हम पहला समीकरण। अब हम डिस्कस करते हैं A टू C में। तो डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W से। तो ये हो जाएगा UC माइनस UA इक्वल टू यहाँ पर Q का मान होगा CP डेल्टा T और W का मान यहाँ पर शून्य नहीं होगा अर्थात P डेल्टा V होगा। तो ये आ जाएगा CP डेल्टा T माइनस P डेल्टा। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि देखिएगा A से B में जाते हैं तब भी ताप T से डेल्टा T और A से C में जाते हैं तब भी ताप T से T प्लस डेल्टा T, यानी ताप वृद्धि समान है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चाहे A से B प्रक्रम में जाएं चाहे A से C प्रक्रम में, लेकिन ताप वृद्धि समान होने के कारण आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो भी समान होगी। अतः UC माइनस UA इक्वल टू UB माइनस UA। तो इसका मान आ जाएगा CP डेल्टा T माइनस P डेल्टा V इक्वल टू CV डेल्टा T। जबकि इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन PV इक्वल टू RT ये होता है। तो आयतन वृद्धि कहाँ से हो रही है, V से V प्लस डेल्टा V तक। तो ताप वृद्धि T से T प्लस डेल्टा T तक। तो PV प्लस P डेल्टा V इक्वल टू RT प्लस R डेल्टा T। तो देखिएगा ये मान लेगा समीकरण 5। तो 4 और 5 में देखिए PV की जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, RT। तो ये हो जाएगा RT प्लस P डेल्टा V इक्वल टू RT प्लस R डेल्टा T। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये बन जाएगा इसके लिए P डेल्टा V इक्वल टू R डेल्टा T। तो देखिएगा समीकरण 3 में जहां P डेल्टा V है उसकी जगह रख दीजिएगा समीकरण 3 व 6 से। इसको समीकरण 6 मान लीजिए। तो ये हो जाएगा CP डेल्टा T माइनस R डेल्टा T इक्वल टू CV डेल्टा T। तो डेल्टा T यहाँ से कॉमन ले लो, CP माइनस R इक्वल टू CV डेल्टा T। तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा CP माइनस CV इक्वल टू R। ऐसा ये आ जाएगा। यही मेयर का सूत्र है। तो ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ से क्या किया कि A से B प्रक्रम में जाए चाहे A से C में, आप देखिएगा चित्र में से दोनों ही अवस्थाओं में ताप वृद्धि समान है, इसलिए आंतरिक ऊर्जाओं में परिवर्तन भी समान होगा। दोनों मान बराबर कर दिए। जबकि हम आदर्श गैस समीकरण के लिए जानते हैं PV बराबर RT। तो यहाँ चौथा समीकरण हो गया। आयतन में वृद्धि V प्लस डेल्टा V तक और ताप में वृद्धि T प्लस डेल्टा T तक। तो यहाँ से अब हमने इस स्थिति को दूसरी स्थिति मान लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो PV की जगह RT रख दिया इस समीकरण 4 और 5 से। तो ये P डेल्टा V का मान R डेल्टा T के बराबर आ गया। अब जो समीकरण 3 था उसमें P डेल्टा V की जगह R डेल्टा T रख दिया और सॉल्व कर दिया डेल्टा T कॉमन लेके। तो CP माइनस R इक्वल टू CV या CP माइनस
CV = R। यही है मेयर का सूत्र।